आपको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जिनेंद्र। आपका दिन बहुत शुभ हो। एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको सुनाने आया हूँ। मालव राज्य की राजकुमारी विद्योत्तमा अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती थी। उसने प्रण लिया था कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा। विद्योत्तमा से विवाह की इच्छा रखने वाले बहुत सारे विद्वान दूर दूर से आए। कोई भी उसे शास्त्रार्थ में न हरा सका। उनमें से कुछ ने बहुत अपमान माना इस बात को और ग्लानि के वशीभूत होकर राजकुमारी से बदला लेने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति की खोज प्रारंभ की। एक जंगल में उन्होंने एक युवक को देखा जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा हुआ था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी स्टोरी सुना रहा हूँ। विद्वानों को अपनी हार का बदला लेने के लिए आदर्श युवक मिल गया। उन्होंने उससे कहा, यदि तुम मौन रह सकोगे तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। उन्होंने युवक को सुंदर वस्त्र पहनाए और उसे शास्त्रार्थ के लिए विद्योत्तमा के पास ले गए। विद्योत्तमा से कहा गया कि युवक मौन साधना में रत होने के कारण संकेतों में शास्त्रार्थ करेगा। विद्वानों ने युवक के मूर्खतापूर्ण संकेतों की ऐसी व्याख्या की कि विद्योत्तमा को अंततः अपनी हार माननी पड़ी और उसने युवक से विवाह कर लिया। कुछ दिनों तक युवक मौन साधना का ढोंग रचता रहा, लेकिन एक दिन वह ऊंट को देखकर गलत उच्चारण कर बैठा। विद्योत्तमा को सच्चाई का पता लग गया कि उसका पति जड़ बुद्धि है। क्रोधित विद्योत्तमा ने अपने पति को तुरंत अपमानित करके महल से निकाल दिया। युवक ने संकल्प किया कि वह उच्च कोटि का विद्वान बनकर ही महल में लौटेगा। अपने संकल्प के अनुसार युवक ने विद्या आरंभ किया और कठोर अध्ययन एवं परिश्रम के उपरांत महान विद्वान बना। कालांतर में यही युवक महाकवि कालिदास के नाम से प्रख्यात हुए। आप जानते हैं कालिदास की कथा, लेकिन कोई न कोई बात जो हमारे दिल को चुभ जाए और उसे हम पॉजिटिव ले लें, उसके चैलेंज ले लें, तो आप क्या नहीं कर सकते। इस प्रसंग से सिद्ध होता है। आप बहुत ध्यान रखिएगा कि चैलेंज लेना हो तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, नकारात्मक चैलेंज नहीं लेना चाहिए। एक बहुत सुंदर आपको प्रसंग और सुनाता हूँ, हंस की पहचान। एक धनी किसान था, उसे विरासत में खूब संपत्ति मिली। ज़्यादा धन संपदा ने उसे आलसी बना दिया। वह सारा दिन खाली बैठा केवल हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था। उसकी लापरवाही का नौकर नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहते थे। उसके सगे संबंधी भी उसका माल साफ करने में लगे रहते थे। एक बार किसान का एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। वह उसके घर की अराजकता देखकर दुखी हो गया। उसने किसान को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसने कहा कि वह उसे एक ऐसे महात्मा के पास ले जाएगा जो अमीर होने का तरीका बताते हैं। किसान के भीतर उत्सुकता जागी। वह महात्मा से मिलने को तैयार हो गया। महात्मा ने बताया, हर रोज़ सूर्योदय से पहले एक हंस आता है जो किसी के देखने से पहले ही गायब हो जाता है। जो इस हंस को देख लेता है उसका धन निरंतर बढ़ता चला जाता है। अगले दिन किसान सूर्योदय से पहले उठा और हंस को खोजने खलिहान में गया। उसने देखा कि उसका एक संबंधी बोरे में अनाज भरकर ले जा रहा है। किसान ने उसे पकड़ लिया। वह रिश्तेदार बेहद लज्जित हुआ और क्षमा मांगने लगा। तब वह गौशाला पहुंचा तो वहां उसका एक नौकर दूध चुरा रहा था। किसान ने उससे फटकारा। उसने पाया कि यह बेहद गंदगी है। उसने नौकरों को नींद से जगाया और उन्हें काम करने की हिदायत दी। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस तरह किसान रोज हंस की खोज में जल्दी उठने लगता। सारे नौकर सचेत हो गए और मुस्तैदी से काम करने लगे। जो रिश्तेदार गड़बड़ी कर रहे थे वो भी सुधर गए। जल्दी उठने और घूमने फिरने से किसान का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। इस प्रकार धन तो बढ़ने ही लगा, लेकिन हंस नहीं दिखा। इस बात की शिकायत करने जब वो महात्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, तुम्हें हंस के दर्शन तो हो गए हैं, पर तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। वह हंस है परिश्रम। तुमने परिश्रम किया जिसका लाभ अब तुम्हें मिलने लगा है। परिश्रम से जी न चुराएं। आलस व्यक्ति का सबसे परम शत्रु है। इस शत्रु को पास न आने दें। मैं आपको नारायण सेवा संस्थान आने की गुजारिश करता हूँ। आप एक बार संस्थान पधारकर इस कार्य को देखें। ऐसा सेवा कार्य है जहाँ हंस मिलते हैं, जहाँ परिश्रम ही परिश्रम है। और परिश्रम करने से जो आनंद आता है उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इतना ज़्यादा है कि उसकी मतलब आनंद की पराकाष्ठा आपको देखनी है तो यहाँ मिल सकती है। आप नारायण सेवा संस्थान ज़रूर पधारें और यहाँ के दर्शन करें। ये मानवता का छठा तीर्थ है। ये संसार का, ये कहें कि 5 तीर्थ आप जाते हैं, छठा तीर्थ यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ सब चीज़ें आपको अलग दुनिया लगेगी। यह कलयुगी दुनिया नहीं लगेगी, आपको सतयुगी दुनिया के दर्शन होंगे। आप संस्थान ज़रूर आएँ। आपको जय श्री कृष्णा, जय नारायण, जय श्री राम।